आपके मन में अभी भी एक सवाल होगा कि क्या आप अभी भी पढ़कर अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो? तो बच्चों ये वीडियो उनके लिए है जो 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं, और अगर आप 80 आउट ऑफ 80 भी नहीं लाना चाहते तो उनके लिए है जो एक अच्छा स्कोर एम कर रही है 65 से 80 के रेंज वाला। तो बच्चों यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं आखिरी के 3 दिन का प्लान आपका जो आपको फॉलो करना होगा, और अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ऐसे जो आप अपने रिलेटिव्स अपने दोस्तों के आगे बोस्ट कर सको, चमका सको कि ये तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे, देखो जा। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं यार, यहां पर आपकी सारी उम्मीदें इन आखिरी के 3 दिनों पर टिकी हैं, और इन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। कैसे खरे उतरेंगे उसका प्लान मैं देने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं, कुछ प्लान्स है मेरे पास जो आपको फॉलो करना है, और कुछ हैक्स भी दूंगा आपको मैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपका पूरा प्लान कैसे होने वाला है अकाउंटेंसी का। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, एक चीज याद पे रखना, आपको यहां पर है ना सिलेबस कंप्लीशन पर तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ में आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं। उसका पूरा निचोड़ मैं ऑलरेडी कॉमर्स अड्डा चैनल पर कवर कर चुका हूं, तो वो जाके देख लेना। आपको एक चीज और समझनी होगी कि पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करना होगा, कम से कम 2025 का। तो आपके लिए प्लान ये होगा कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर अभी तक आपने कुछ चैप्टर्स नहीं करे तो उनको कंप्लीट करिए। उसके बाद आप आइए, एक पीवाईक्यू सॉल्व करने आपको कम से कम एटलीस्ट 2 साल के तो सॉल्व करो। फिर उसके बाद आपको एक सैंपल पेपर जो 2025-26 का है वो तो सॉल्व करना ही करना है। अब यहां पर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पूरा चैप्टर पढ़े जो अभी तक नहीं पढ़ा, या फिर क्या करें? तो अगर बच्चों लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा अभी तक, तो आपको क्या करना, अब यहां पे पूरा चैप्टर पढ़ने मत बैठो, आप करिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर, ठीक है ना? और बाकी आपको मैं एक प्लान देने वाला हूं, वो प्लान आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपने अभी तक भी कम प्रिपरेशन करी है, मतलब 100% प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई, बट आपकी 50-60% प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है ना? तो देखिएगा, तो आपका डे 1 को आपको क्या करना है, डिबेंचर्स करना है, कैश फ्लो करना है और शेयर कैपिटल करना है। क्यों करना है ऐसा? तो एक चीज देखना, आपका जो डिबेंचर्स चैप्टर है वो आता है लगभग 6 to 8 मार्क्स का, कैश फ्लो चैप्टर अगेन 6 to 8 मार्क्स का, और जो आपका शेयर कैपिटल चैप्टर है 14 से 16 मार्क्स का आता है आपका, राइट? तो देखो, डिबेंचर्स चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं वो है परचेज कंसिडरेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। कैश फ्लो में देखो, तीनों एक्टिविटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट मेथड किसका? आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आपके इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा एक सेट लास्ट ईयर 2025 में ऐसा आया था जहां पर 6 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछ दिया था और 3 मार्क का फाइनेंसिंग। तो इसलिए मैं फाइनेंसिंग को भी यहां पे रख रहा हूं। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि फाइनेंसिंग अवॉइड करो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? अब शेयर कैपिटल चैप्टर की बात करते हैं, तो शेयर कैपिटल चैप्टर में आपके पास फॉरफीचर, री इशू, प्रो राटा, कैपिटल रिजर्व, ये टॉपिक्स को बेटा भूलने की गलती भी मत करना, क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी लगते हैं, सब्जेक्टिव भी लगता है, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 6 मार्क का, ठीक है ना? फिर परचेज कंसिडरेशन, उसमें भी आप बिजनेस परचेज करें और शेयर्स इशू करें, वो वाला केस, और इशू की जर्नल एंट्रीज। तो शेयर कैपिटल चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। यहां से आपके कुछ लगभग 28 मार्क्स की प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है जी? अब आगे चलिएगा, फिर हम आते हैं डे 2 पर। इस दिन आपको क्या करना है, अपना अकाउंटेंसी का सिलेबस पूरा खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले आप रेशियोज चैप्टर पर शुरू करेंगे। रेशियोज चैप्टर में आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, लिक्विडिटी के, प्रॉफिटेबिलिटी के, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, इनके सारे फॉर्मूलाज आपको टिप्स पर होने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस आपको करना है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो सॉल्वेंसी और टर्नओवर रेशियोज है, ठीक है ना? लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना, जो आपकी लिक्विडिटी रेशियोज होती है ना, उनके आइडियल रेशियोज याद रख लेना। जैसे करंट रेशियो की क्या होती है आइडियल रेशियो, और क्विक रेशियो की क्या होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो देखो, पार्टनरशिप में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स है, फर्स्ट चैप्टर से अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। फिर गुडविल चैप्टर से बात करूं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड से भी आजकल एमसीक्यू पूछने लगा है। लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन लगा हुआ था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का एमसीक्यू, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर अगर हम आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर की बात करें तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, तीनों चैप्टर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट आपको देखनी है। फिर रिटायरमेंट चैप्टर में आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट भी देखना है, और डेथ चैप्टर में एग्जीक्यूशन अकाउंट बिल्कुल सेम बनता है जैसे पार्टनर लोन अकाउंट होता है। इतना कर लो, पास हो जाओगे। फिर रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में सबसे पहले आप इसे फोकस करिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, और साथ में उसकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेना। अगर आपने ये फॉर्मेट समझ लिया रियलाइजेशन अकाउंट का तो जर्नल एंट्रीज यार आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो फिर बुक 3 के रिमेनिंग चैप्टर्स। बच्चों ये बहुत हल्का काम बचा अब आपके पास। यहां पे आपको क्या करना है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स देखने हैं, एक आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। बैलेंस शीट कंपनी की और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का। बैलेंस शीट कंपनी का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, इसमें शेयर कैपिटल जो आपका नोट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना, 3 मार्क्स का वो आ जाता है। बैलेंस शीट की यार इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का। अगेन आपका वो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा या फिर मेरे से पढ़ा होगा, राइट, वो आपको कंप्लीट करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले आप करना बैलेंस शीट नंबर 1 पर, फिर आना नंबर 2 पर ये कंपैरेटिव, नंबर 3 पे कॉमन साइज, और नंबर 4 पे आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऑर्डर फॉलो कर लेना, बैलेंस शीट से शुरुआत करना। ठीक है ना। अब डे 3 को आपको क्या करना है, अगर मैं डे 3 की बात कर रहा हूं तो बच्चों डे 3 को आपको कंप्लीट रिवीजन करनी है। किसकी? बुक 1, बुक 2, बुक 3, तीनों बुक्स की। वो करोगे कैसे? तो भाई कॉमर्स अड्डा चैनल पर 22 फरवरी 22 फरवरी 11 बजे 11 AM मैं आपके लिए महा मैराथन लेकर आ रहा हूं जिसमें ये तीनों बुक्स कंप्लीट कराऊंगा। तो आप यहां पर आके मेरे साथ पूरी रिवीजन कर सकते हो, पूरी अकाउंटेंसी की। आपका एक दिन के अंदर पूरी तीनों बुक्स रिवाइज करा दूंगा डिटेल में। तो बच्चों ये आपका डे 3 का प्लान होगा। अब यहां पे क्या करा, आपने पूरे सिलेबस को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब बच्चों आपके हाथ से सिलेबस निकला नहीं है, आपने अब यहां पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, साथ ही साथ में आपने रिवाइज भी कर लिया। अब देखो आखिरी के मैं कुछ आपको हैक्स बताने वाला हूं। हैक्स क्या क्या है? देखो आपको जो एग्जाम लिखना है ना वो बिल्कुल साफ साफ लिखना है और क्लीन लिखना है। क्यों? क्योंकि अब जो आपकी आंसर शीट चेक होगी वो OSM बेस्ड होगी, मतलब ऑनलाइन चेक होगी। तो इस चीज को दिमाग में रखना, अगर आपका पेपर साफ नहीं होगा, ओवर राइटिंग ज्यादा करोगे तो हो सकता है मार्क्स ज्यादा कट जाए। ठीक है ना। कैलकुलेशंस आपको प्रॉपर्ली दिखानी है, वर्किंग नोट के साथ लेबलिंग करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यहां पर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फॉर फीचर का, तो फॉर फीचर के क्वेश्चन में जो भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है वो वर्किंग नोट में मेंशन कर देना, और वर्किंग नोट नंबर जर्नल एंट्री के साथ लिख देना। लेट्स से आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो भाई कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो वो कहीं तो कैलकुलेट करा होगा ना। वो कैलकुलेशन आपका जो वर्किंग नोट होता है वो वर्किंग नोट नंबर उस जर्नल एंट्री के साथ जरूर लिख देना, क्योंकि आपका जितना डिटेल्ड आंसर होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और फॉर्मेट्स को आपको ध्यान देना है, जर्नल और लेजर के जो फॉर्मेट्स है ना वो पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना यार। पेन से क्यों नहीं? क्योंकि पेन से बनाते हैं ना तो स्मज हो जाती है, इंक फैल जाती है और वो आपकी पूरी आंसर शीट को खराब कर देगी। वो चीज मत करिए, पेंसिल से बनाइए, क्योंकि अगर कोई गलती भी होगी ना तो आप उसे इरेज कर सकते हो। पेन कैसे करोगे? वो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। आपका जितना साफ सुथरा पेपर होगा अकाउंटेंसी में उतना बढ़िया होगा। ठीक है, ये आपके कुछ हैक्स थे। अब मैं अगर बात करूं आपके एग्जाम डे की, तो यार एग्जाम डे को आपको क्या करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है। एक तो पहले एग्जाम डे से जस्ट पहले अगर आपका माइंड शांत होगा आप पेपर आराम से कर पाओगे। अगर पेपर आराम से करना है तो उसके लिए आपको ढंग से रेस्ट लेना जरूरी होगा। तो एक चीज आपके लिए प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है। दूसरी चीज आपको अपना है ना बैग चेक कर लेना है। आपको ये देख लेना भाई एडमिट कार्ड आपने रख लिया, साथ में आपने देखना है कि आपने अपना पेन्स रख लिए, पेंसिल वगैरह रख ली। पेंसिल लेके जाना, स्केल भी लेके जाना, ठीक है ना, स्केल भी लेके जाना ताकि फॉर्मेट्स बनाने में इजी रहे। क्योंकि फॉर्मेट्स अगर आप अपने हाथ से ड्रॉ करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी यार, वो हो नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज है, एडमिट कार्ड, पेन्स, पेंसिल, स्केल, ये सब चेक कर लेना अच्छे से, और एक वाटर बॉटल जरूर रखना। और मैं इसमें एक चीज और सजेस्ट करूंगा, वाटर बॉटल में भी ना एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा। आपके पास है ना ORS आता है,
अगर आप चाहो तो अपने वाटर बॉटल में ना पानी में ओआरएस मिलाना ना, उससे क्या होता है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते रहेंगे पेपर में। तो पेपर में कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते ना हम जोन आउट हो जाते हैं, समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन दिख रहा है पर समझ नहीं आ रहा, एकदम से माइंड स्टॉप हो गया। तो वो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है। तो अगर आपके पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। बहुत सस्ता पैकेट आता है, 10 रुपए का आता है, पानी की बोतल में, पूरी बोतल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको एग्जाम डे वाले दिन करनी है, आप इसे स्किप मत करिएगा। आपके अच्छे मार्क्स के लिए ये सारी चीजें भी जरूरी है, ठीक है ना। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कहां पर? टेलीग्राम पर। तो आप मेरे से टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लीजिए, आप ये क्यूआर स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर आप आ जाएंगे। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप ये क्यूआर स्कैन नहीं कर पा रहे तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए @Adda 24/7 कॉमेंट्स, और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर अपने कोई भी डाउट हो यार मेरे से क्लियर करवाओ। देखो मेरा गोल यही है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, तो वहां पर मैं लाइव सेशन लेता हूं ताकि आपके डाउट सॉल्व हो। तो टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना बच्चों। गोल मेरा यही है कि आपके एग्जाम की जो प्रोसेस है प्रिपरेशन की, जितनी स्मूथ हो जाए, जितनी आसान हो जाए, वो मैं करवा दूं। तो बस उसके लिए आप मेरे साथ में टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना, ठीक है बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट, आपके साथ में मैं खड़ा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय बाय।